हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और क्या आपकी बुद्धि जगह पे है? आप कहोगे मैम आज शाम को आपको क्या हो गया, वैसे ही आप 3 दिन के बाद आ रहे हो और वो भी ऐसा सवाल। हाँ। और क्या आप कल रात में अच्छे से सोए थे? आपको सपने कैसे आए थे? और आपका आज का दिन कैसा बीता? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ अजीब सा ही वियर्ड सा लग रहा है और बहुत ही विविड ड्रीम्स, वियर्ड ड्रीम्स। तो हाँ जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इट्स मार्स रेट्रोग्रेड इन कैंसर। तो बहुत ही अजीब सी हलचल कल कल शाम से ही चालू हो गई थी और आप में से बहुत लोगों को शायद कुछ वियर्ड से ड्रीम या कुछ दिनों से गंदे गंदे ड्रीम्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको आप एंसेस्टर कर्स मत समझना, ठीक है? ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन की, आपकी क्लेंजिंग की जो प्रोसेस है। तो रेट्रोग्रेड हमेशा क्लेंजिंग को प्रोवोक करता है। जो भी सप्रेस आपने पास्ट में, आपके वुंड्स, आपके हर्ट्स, ठीक है, जो भी आपने अपना अंदर दबाया था, चाहे रोमांस की इच्छा या प्यार की ज़रूरत या लाइफ में जो भी आपको किसी ने हर्ट किया हो या आपके अंदर जो भी कमी हो जिसको आपने शायद लेट गो किया, उस वक्त दबाया, नॉट लेट गो, रिलीज नहीं किया, अंदर दबा दिया, डीप इमोशंस आपके, ठीक है। सो ये जो मार्स रेट्रोग्रेड है जो कि 23 फरवरी तक ऑलमोस्ट रहने वाला है, इसकी आज जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, पावरफुल है एंड इट इज़ गोइंग टू गिव अ लिटरली वेरी पावरफुल शिफ्ट इक्वल टू योर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर जर्नी। ठीक है। तो सारे जो ये पावरफुल शिफ्ट्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स आते हैं, कॉस्मिक शिफ्ट्स जो हमको ट्रिगर होते हैं, ये सिर्फ आपके एक प्रकार से एवरी स्टेज ऑफ ये टर्म एग्जाम्स की तरह है जो कि आपको बहुत जल्दी 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 अपग्रेड कर रहे हैं, अवेकन कर रहे हैं, आपकी जर्नी पे आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं हो, ठीक है। इस वक्त आज मैं 2 टॉपिक पे बात करूंगी कि एक तो ये मार्स रेट्रोग्रेड और दूसरा क्योंकि बहुत सारे यूनियन भी होने हैं तो कुछ सिम्टम्स मैं बताना चाहती हूँ जो कि आप गो थ्रू हो रहे हो, तो उससे भी घबराना नहीं है बल्कि समझना है कि आप बहुत यूनियन के करीब हो, ठीक है। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी क्योंकि आज दिन भर मैंने बहुत सारे अर्जेंट सेशन लिए जिसमें कि आप लोग अफेक्टेड थे इस मार्स रेट्रोग्रेड की एनर्जी से, कि मैं रात में 8 बजे अब जाके ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, राइट। और क्योंकि मैं ग्रिड पे हूँ तो बहुत बड़ा वीडियो में बना नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि क्योंकि अब तक न्यू ईयर में मैं बाहर थी और अभी मैं ग्रिड पे हूँ, जिन लोगों ने रुद्राक्ष सेट लिया है या गणेश पेंडेंट लिया है, आपका स्टॉक मेरे पास आ चुका है, बस मैंने अभी डिलीवर नहीं किया है। तो आप लोग घबराइए मत, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं भी ग्रिड पे भी हूँ और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं अभी चल रही हैं। जस्ट कीप पेशेंस फॉर नेक्स्ट 15 डेज। आप जिन ने एनरोल किया था रुद्राक्ष सेट के लिए, गणेश पेंडेंट के लिए, फिर से उन सबको टाइमली मिल जाएगा। योर मनी इज़ सेफ विद मी, डोंट वरी एट ऑल, ओके। एंड यस, जो लोग जिन्होंने DMDF अलाइनमेंट के लिए बुकिंग किया था, आप भी पेशेंस रखिए, आपका जो इंतज़ार बहुत लंबा नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस एनर्जी की। तो पहले उनकी बारे में बात करूंगी जिनके यूनियन अभी करीब में आने वाले हैं, इसी साल में होने वाले हैं। आप लोग एक समस्या से गो थ्रू हो रहे होंगे कि बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ इश्यूज़ से घबराना नहीं है। जैसे कि हो सकता है कि सॉर्ट ऑफ यू आर फीलिंग लाइक हमें BP हो गया क्या, या हाथ पैरों में दर्द, या टूथ एक्स, या टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम, या बॉडी पेन से प्रॉब्लम, या जॉइंट से प्रॉब्लम, या बहुत सारी फ्रिक्वेंट फॉल्स या चोटें वगैरह लग रही हैं, ठीक है, या लगातार एक के बाद एक आपको हेल्थ इशू लगे जा रहे हैं, ठीक है। सो ये न्यू अवेकनिंग भी ध्यान से सुनिए क्योंकि आप भी इस स्टेज में आने वाले हो। एक डिजीज़ ख़त्म होती नहीं है कि दूसरी ख़त्म होती नहीं कि तीसरी। जैसे किसी प्रकार से बस आपको इनर वर्क करने से ही रोका जा रहा है, या आपको अपनी हेल्थ पे काम करने से रोका जा रहा है, या फिर कोई ना कोई चोटें लगी रही हैं कि आप बिल्कुल लाइक ऐसा लग रहा है कि
गॉड प्लीज, ये अवेकनिंग प्रोसेस, तो ये अवेकनिंग प्रोसेस ऐसी ही होती है। हम ये एक प्रकार से ये जो चीज़ें होती हैं हेल्थ इश्यूज, ये इस प्रकार से आप अपने टॉक्सिन्स तो रिलीज़ कर ही रहे हो जो कि आपने अपनी फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट किए थे, राइट। साथ में आप अपना कर्मा क्लियर भी कर रहे होते हो, और जल्दी जल्दी गॉड आपकी ये पर्जिंग कराते हैं, फिजिकल बॉडी पर्जिंग बोलते हैं, करा कर आपको आपकी यूनियन के करीब लेके आ रहे हैं। तो जैसे ही या कि फिजिकल बॉडी पर्जिंग का दी एंड होने को होगा, आपको अपने यूनियन की सिंक्रोसिटीज़ भी दिखने लग जाएंगी। बहुत ही यूनिक मैंने आपको एक साइन बताया है जो कि कमेटी में कोई बता भी नहीं सकता है, राइट। सो प्लीज़ ये एक चीज़ है जो कि अभी कलेक्टिव एनर्जी में ये करंट एनर्जी है कि आप में से बहुत लोग अगर इस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हो तो अपने को कहो कि ओके दिस इज़ जस्ट अ फिजिकल बॉडी पर्जिंग, एंड उसके बाद आप अपने यूनियन के लिए तैयार हो रहे हो। यू आर गोइंग टू गेट द ग्लो ऑफ योर इवॉल्व सोल, एवरीथिंग। सो ठीक है, पूरी ज़िंदगी हम लोग सर्व करेंगे मदर अर्थ को अपने प्रेम के साथ। थोड़ा सा ही समय है, पी जाने दीजिए। बस का मतलब ये नहीं कि आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करेंगे कि हाँ भैया फिजिकल बॉडी पर्जिंग हो रही है तो बस ठीक है मैम ने बताई दी है। नहीं, आपको अपना ट्रीटमेंट भी करना है अच्छे से। आप अपने सारे टेस्ट प्रॉपरली कराइए, ठीक है, सारे जो भी ब्लड प्रोफाइल्स सब करा लीजिए, और उसके बाद भी डॉक्टर कहता है तो कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इन वक्त तो करते रहिए, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे, और ये ज़रूरी नहीं है ये आपको एट द एंड ऑफ द जर्नी में भी होता है, थ्रू आउट द जर्नी में भी हो सकता है। सो इस प्रोसेस से घबराना नहीं है, ठीक है। अपना इनर वर्क छोड़ना नहीं है, जर्नी छोड़ के भाग नहीं जाना है, स्पेशली फॉर द न्यू अवेकनिंग, क्योंकि अभी दिसंबर से एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि आप लोग के लिए इनर वर्क तक भी करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, और उसके ऊपर से दूसरी चीज़ जो हो रही है फैमिली का ट्रिगर करना बहुत ही स्ट्रांग करंट एनर्जी है। जितने हमारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उतने ही हमारे फैमिली के लोग हम पे चढ़े जा रहे हैं, ट्रिगर किए जा रहे हैं, जो कि जर्नी के हर स्टेज में होता है, ठीक है। बट जब एकदम से रात बिल्कुल काली हो जाए तो ये समझ लो कि अब सवेरा होने वाला है। तो ये भी एक साइन यूनियन का है कि आप में से बहुत लोग जिनको ये लग रहा है कि यार हर तरफ से मैस है, हेल्थ इश्यूज भी हैं, इनर वर्क भी नहीं करते बन रहा है, फैमिली वाले भी तंग कर रहे हैं, या कलीग्स ऑफिस में भी पंगे हैं, हर जगह से आपको अगर मैस लग रहा है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही काली रात है, जिसके बाद इतनी काली कि अब इसके बाद सीधे सवेरे का उजाला ही होना है, क्योंकि ये फरवरी मार्च आपके लिए वो उजाला ही लेके आने वाला है। डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। आप टेस्ट किए जा रहे हो, यू आर बीइंग टेस्टेड, एंड यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट आई एम रेडी टू रिसीव माई गिफ्ट्स, क्योंकि गिफ्ट्स कभी भी मिल सकते हैं, आप रेडी हो कि नहीं। तो लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव माई गिफ्ट्स, बिकॉज यूनिवर्स बहुत ऑनेस्ट है कि अगर उन्होंने अगर टेस्ट लिया है तो गिफ्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है, बिल्कुल गिफ्ट मिलते ही है। बट आर यू ओपन टू रिसीव, आर यू रेडी टू रिसीव? इसको अपना महामंत्र बना लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स, अच्छा मैनिफेस्टेशन में एक फर्स्ट अफर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, यूनिवर्स कभी भी गिफ्ट्स दे सकता है आपको इस साल। आपको ये समझना है कि उस वक्त आप रेडी हो कि नहीं, चौकन्ना रहना है, अवेयरनेस में रहना है, हमेशा यही अफर्म करना है दैट आई एम रेडी टू रिसीव, ठीक है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट डिवाइन पावर्स गिफ्ट्स, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद अब ये जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है मार्स की, ये भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ठीक है। आपको बहुत ही दिन भर जैसे लाइक दिमाग बैलेंस नहीं लग रहा होगा, डिसबैलेंस हो रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है। आपके अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो ये यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, इंक्लूडिंग न्यू अवेकनिंग, कि जब यूनिवर्स में कुछ कॉस्मिक शिफ्ट होता है तो हम भी उन्हीं 5 तत्वों से बने हैं, हम भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जैसे ब्रह्मांड है, हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि फुल मून पे
जैसे टाइडल वेव्स उठती हैं, हमारे अंदर इमोशनल वेव्स उठती हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यूनिवर्स पे कुछ प्लैनेटरी चेंजेस आते हैं, हमारे अंदर भी चेंजेस आते हैं। और उन चेंजेस के कारण से जब हमारी बॉडी उन चेंजेस को बेयर नहीं कर पाता तो हमको कुछ सेंसेशंस होते हैं, जैसे कि स्पाइन में पेन, अजीब सा लगना, कुछ घबराहट सी, या मे बी इन द बिगनिंग में जो आप लोग हो तो आप लोग को हेडेक्स हो सकते हैं, कंधे भारी भारी फील होना, लो बैक में फील होना, या कुंडलिनी ऐसे उठ जाना। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने अपना ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग किया है। ठीक है, अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा आपको सेंसेशन फील नहीं होगा, और आपका ऑरा वीक है तो आपको स्पाइन में अजीब अजीब सी हरकतें भी फील हो सकती हैं, कुछ चुभता हुआ, पियर्सिंग पेन एट्सेट्रा। क्योंकि कॉस्मिक जो चेंजेस होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो बॉडी में भी वो शिफ्ट होता है और बॉडी उसको रिएक्ट करती है इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो इस प्रकार से अगेन हेल्थ इश्यूज भी आप फील कर सकते हो, विच इज़ अगेन द कॉस्मिक पर्ज। ठीक है, मतलब जो कॉस्मिक चेंजेस जो हो रहे हैं, हमारे कॉस्मिक शिफ्ट्स हो रहे हैं, ये हमारी लाइफ में भी शिफ्ट लेके आने ही आने हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है। तो हमारी फिजिकल बॉडी इस रूप में पर्ज करती है। ठीक है, आपके डीप इमोशंस, सबसे ज़्यादा समझ लीजिए कि डीप इमोशंस आपके रिलीज़ हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको रोना क्यों आ रहा है, आपको लोग ट्रिगर कर रहे हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप ट्रिगर क्यों हो रहे हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं से इंटरनली आपको शेक किया जा रहा है, यूनिवर्स शेक कर रहा है अंदर से। तो इट इज़ समवेयर आपके लिए रास्ता बन रहा है कि ना आपका नेक्स्ट स्टेप पे आप जाने वाले हो। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, आपको कुछ समझना नहीं है। आपको सिर्फ इस टाइम पे अवेयरनेस में रहना है, एवरीथिंग गॉड को सरेंडर करना है, जस्ट गो विद द फ्लो विद द एनर्जी। ठीक है, सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप डिसबैलेंस होते हो, जब जो भी ऊपर सिम्टम बताए हैं, अगर शेयर फील्ड को आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको 1000% कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इस वक्त जब हमारी हिडन इमोशंस ऊपर आते हैं, या हम डिसबैलेंस हो रहे होते हैं, तो आपको शेफील्ड ने कुछ बेसिक लॉज बताए हैं अबाउट द माइंड, कि माइंड की एनर्जी कैसी होती है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें माइंड की एनर्जीज में आते हैं, पास्ट फ्यूचर, ऑल द डेंस एनर्जीज। तो एक प्रकार से शेयर फील्ड इज़ द बेस्ट की इन दिस टाइम। जब आप फिजिकल बॉडी पर्जिंग हो रही है, आपकी इमोशनल बॉडी पर्जिंग हो रही है, आप आपकी ट्रिगर्स से आप जा रहे हो, मतलब आपकी फैमिली में ट्रिगर्स हो रहे हैं। ओके, आप इम्बैलेंस हो रहे हो, आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, टोटली आप अपनी लाइफ में हर जगह मैस को फील कर रहे हो, आप टोटली शेक फील कर रहे हो। उस टाइम पे शेयर फील की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, स्पेशली पार्ट 6 के, वो आपको सपोर्ट करने वाले, कि बस उन्हीं को ही फॉलो करना है और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथली चलने वाली है, हर पल हर क्षण। कितने भी कॉस्मिक शिफ्ट्स आ जाए, आप अंदर से बैलेंस, आप शिफ्ट ज़रूर होगे ऑफ कोर्स, बट आप डिसबैलेंस नहीं होगे। ठीक है, आई बिलीव कि जो मैं बोल रही हूँ, जिन्होंने शेयर फील लिया है वो बिल्कुल अग्री करते हैं इस बात से। ठीक है, क्योंकि अगर आप पीस में हो उस वक्त, तो आप बिल्कुल दैट्स द शेयर फील इज़ द की, राइट। इसके अलावा भी आप सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग इस वक्त बहुत कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके हिडन इमोशंस हैं आप उसको उस पर रिलीज कर सकते हैं। आप पार्ट 2 सप्लिमिनल जो हमारा सप्रेस इमोशंस वाला था वो भी कर सकते हैं। पार्ट 1 सप्लिमिनल भी आपको सोल की एनर्जी में रखेगा। तो इस टाइम को कोप अप करने के लिए आप इन मेडिटेशंस और इन सप्लिमिनल्स का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिक इनर वर्क को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। शेयर फील तो समझ लीजिए कि वही आपकी की है, वो सब कुछ है जो आपको इस टाइम से पार लगाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये सब जो कॉस्मिक शिफ्ट्स होते हैं ये आपकी बेहतरी के लिए होते हैं। ये जो पर्जिंग्स है ये सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए है, इनसे घबराना नहीं है। ये एक अवेकनिंग प्रोसेस आँख के दरिया में चलने की तरह ही होती है। आप आँख के दरिया में चल रहे हो, डूब के जा रहे हो, बट जब आप निकलते हो बाहर तो आप सुनहरा होकर निकलते हो। ठीक है, सो
और एक की और दूंगी मैं आपको कि जब आपके कॉलीग्स आपको ट्रिगर कर रहे होते हैं तो आपको वैसा ही व्यवहार करना है उनके साथ भी जैसा आप डीएम के साथ व्यवहार करते हैं। ऑल द लॉज ऑफ द शेयर्ड फील्ड, नो माइंड टेक्निक, ठीक है, आप अपनाएंगे। योर इनर रियलिटी इज आउटर प्रोजेक्शन। तो अगर आप सबके साथ नो माइंड टेक्निक्स में हो, ठीक है, तो एवरी रियलिटी विल बी गुड फॉर विद यू। बट अगर आप लाइक माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपकी आउटर रियलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा और आप उसी लूप में फंसे रहोगे, ठीक है। जिन्होंने आपका बुरा किया है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, उनसे आप बजाय आउटर रियलिटी में लड़ने की जगह पर सोल टॉक कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल पे होपोनोपोनो प्रेयर है, उसको करिए, उसको खोलिए और पहले वो होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद उस सोल से आप बात कीजिए कि मुझे आपका ये तरीका पसंद नहीं आ रहा है, आप मुझसे इस तरीके से मत बात कीजिए, या आप मुझसे ये मत पूछिए, या आप जो भी चाहते हो। हम सब चीज़ टेलीपैथी में सोल टॉक करके दूसरी आत्मा से क्यों नहीं बात कर सकते? हम फिजिकल प्लेन पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उनको वो हमको परेशान कर रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, इसकी जगह पर हम 5D में जाके उनसे सोल टॉक क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम शेयर्ड फील्ड एंड योर इनर वर्क, ये चीज़ को आप एज अ टिप मेरी प्लीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। और क्या बोल सकती हूँ मैं, या सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरा मंत्र, मैं आपको एक नया मंत्र दे रही हूँ। हालांकि बात तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, ये चीज़ 19 से बोलती आ रही हूँ, बट एक मंत्र की तरह अपने ज़ुबान में रख लीजिए। व्हेन यू आर एट द गॉड साइड, गॉड विल ऑलवेज टेक योर साइड। सो कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए, रिपीट कीजिए, अफर्म कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। व्हेन यू आर एट द गॉड साइड, गॉड विल ऑलवेज टेक योर साइड। मतलब इस वक्त जो भी लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, रहने दो, करने दो, आप गॉड की साइड में रहो। मतलब गॉड के सिद्धांतों को, गॉड के प्रिंसिपल को अप्लाई करो। गॉड आपका सहारा, आपका साथ देगा, ठीक है। उन सब से गॉड लड़ेगा, आपको सब कुछ आंसर करना ज़रूरी नहीं है, आपके लिए वो आंसर करेगा। गॉड विल टेक योर साइड, ठीक है। तो बस इसी टिप्स के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ मैं आप लोगों को गुड नाइट बोलूँगी। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।